PIA जो है दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइन थी और इस वक्त जो है वो दुनिया में कोई इसको लेने के लिए राज़ी नहीं है। ये लम्हा फ़िक्रिया है और सिर्फ 10 अरब उसकी बोली लगना, मैं ये समझता हूँ कि ये जो ज़िम्मेदारान हैं उनको एक्सपोज करना चाहिए। आज मैंने सुना आपका खुद का भी केस था, वो कहाँ तक पहुँचा, क्या बना? देखिए उसमें जी आज 19 तारीख जो है वो जज साहब ने दी है। आज तफ्तीशी अफसर अदालत में पेश नहीं हुए, नामुकम्मल तफ्तीश थी। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए ये हदायत की है तफ्तीशी अफसर को कि तफ्तीश जो है वो मुकम्मल की जाए। बुनियादी तौर पर ये केस है रिपोर्ट करने का, जिस तरह आप सहाफ़ी हैं, आप रिपोर्ट कर रही हैं और इसी केस के अंदर एक खातून सहाफ़ी मुक़द्दस अवान हैं जिन्हें शामिल किया गया है और महज इस बुनियाद पर कि एहतजाज को रिकॉर्ड किया है, एहतजाज को जो है रिपोर्ट किया है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो सहाफ़ियों के लिए, वो वकला के लिए, वो सियासी वर्कर्स के लिए कुछ आइडियल नहीं है। आज़ादी इज़हार राय की आज़ादी नहीं है, कदगन है। आप बात नहीं कर सकते, आप तनकीद नहीं कर सकते, आप तजवीज़ नहीं दे सकते, आप किसी चीज़ के ऊपर जो है निशानदेही नहीं कर सकते। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। इसका हमें न सिर्फ सहाफ़ियों को सामना है बल्कि जो वकला हैं वो इसमें ज़्यादा जो है वो मुतासरा फरीक है। अच्छा सर, जैसे कि जो केस हुआ जिस वजह से आपके ऊपर आपको नौकरी से निकाल दिया गया और तमाम मामलात इतने हुए, लेकिन उस केस का जो चीज़ें हैं वो फर्दर वो ख़त्म हो गई, वो कुछ पता नहीं चला क्या हुआ उसका? देखिए जब आप जो बुनियादी चीज़ पर जहाँ पर इशू रेज़ हुआ, जो लोग इसमें मुलव्विस थे, ख़ास तौर पर सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर, जब उन्होंने ये स्टेटमेंट्स दी, प्रिंसिपल को हटाया गया, स्कूल की रजिस्ट्रेशन, कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मनसूख की गई और वो जो इक़दामात लिए गए जिसकी वजह से जो तलबा थे वो ज़्यादा मुश्तइल हुए, क्योंकि उन्होंने जो बातें की थी उसके बाद तलबा जो हैं वो ज़्यादा एहतजाज जो है वो बढ़ा था। तो जब आप इन बुनियादी अनासर को जो है जुज़ को शामिल नहीं करेंगे तो फिर इसी तरह ही होता है। यानी जिन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किए गए हैं, सानिया जो है रिपोर्ट जो हुआ वो 2 तारीख का हुआ, 5 तारीख को उसके ऊपर एहतजाज शुरू हुए, हम 15 तारीख को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो जो लोग 15 को 14 को रिपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। आप बेसिक वजह देखें कि जहाँ से ये इशू शुरू हुआ, जिस बच्ची ने ये इल्ज़ाम लगाया कि उसने देखा, आपने उसको इन्वेस्टिगेट किया। जिन 2 बच्चियों की बात की जा रही है कि उन्होंने इसको प्रोपोगेट किया, आपने उसे इन्वेस्टिगेट किया या उन्हें FIR का हिस्सा बनाया, आपने वज़ीर तालीम को इस सारी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया। तो ये सारी वो चीज़ें थी जिससे इन्वेस्टिगेशन का अमल जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। और जब आप इस तरह तफ्तीश करेंगे तो फिर किसी चीज़ की हक़ाइक़ जो हैं वो सामने नहीं आएंगे। तो हमने तो सिर्फ ये रिपोर्ट किया था कि एहतजाज किया जा रहा है और हमें जो है वो बुला लिया गया, मुकदमात दर्ज किए गए, पुलिस रेड की गई। यानी ये तारीख़ में पहली मरतबा हो रहा है कि किसी खातून सहाफ़ी के घर जो है वो पुलिस रेड कर रही है। आपने अगर माइक उठाया है, आप किसी से सवाल कर रही हैं और उस सवाल की पादाश में आपको जो है वो इस तरह किया जाए, तो ये हमारी सहाफ़ती तंजीमों के लिए जो है वो लम्हा फ़िक्रिया है। हमारी जो लाहौर प्रेस क्लब है, हमारी PFUJs हैं, उनको ये चाहिए कि इस मामले के ऊपर नोटिस लें। इस मामले के ऊपर जो है ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। किसी भी तरह जो है वो किसी भी सहाफ़ी के घर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए। जब एक कानून आपने बना दिया है, कानून ये कहता है कि अगर आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम है, आपको अगर मुझसे कोई मसला है तो आप मुझे नोटिस जारी करेंगे, आप मुझे 3 मरतबा बुलाएंगे। मैं 3 मरतबा नहीं आता तो फिर आप कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे, फिर आप मुकदमा दर्ज करेंगे, फिर आप मुकदमा दर्ज करने के बाद मैं नहीं आता तो आप एक प्रोसीजर के तहत जाकर फिर, यानी जो काम आखिर में करने वाला वो आप पहले कर रहे हैं, जो SOPs हैं आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये इंतकामी कार्रवाई है, ये ज़ाती या सियासी बुनियादों पर चीज़ें जो की जा रही हैं जिसका मैं विक्टिम हुआ हूँ। मैं आज इन चीज़ों को फेस कर रहा हूँ, कल जो है वो हमारे दूसरे दोस्तों को भी फेस करना पड़ सकता है। तो इसलिए हमें मुत्तहिद होना होगा और जो भी ये अनासिर हैं पीछे उनको बेनकाब करने की ज़रूरत है। अच्छा, इसके साथ ही जैसे आपने कहा सिर्फ सहाफ़ी नहीं, वकला और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुतासिर हो रहे हैं। अब वकला की आपने बात की तो इंतज़ार हुसैन पंजोता है, उनको रात गए जो है वो कहा जाता है बाजियाब करा लिया गया, किससे कराया गया है? देखिए जी, इंतज़ार हुसैन पंजोता को हम तकरीबन गुज़िश्ता 8 साल से, हम क्योंकि कोर्ट रिपोर्टर हूँ तो हम इन्हीं अदालतों में उन्हें पेश होता देख रहे हैं। और इंतज़ार हुसैन पंजोता जो है, मैंने उन्हें जब
जब रिपोर्ट किया, यानी हमारी उनसे ऑफ द रिकॉर्ड भी गुफ्तगू हुई कि आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते, आप पॉलिटिक्स में ज़्यादा एक्टिव क्यों नहीं होते, तो कहते हैं नहीं, मेरा जो इमरान खान के साथ ताल्लुक़ है वो वकील और साहिल वाला ताल्लुक़ है। मेरी एफिलेशन ज़्यादा बढ़ गई हैं, मैंने उनके ज़्यादा केसेस किए हैं, लेकिन मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगा। तो एक ऐसे वकील को जो अपने क्लाइंट को उसको उसका केस आर्ग्यू कर रहा है, उसका केस लड़ता है, तो इस बुनियाद पर उसको अगवा कर लिया जाए, ये बहुत जितनी इसकी मजम्मत की जाए कम। और फिर जिस तरह जो वीडियोज़ आई, जिस तरह उनकी हालत थी, उसे देखकर जो है वो हम तो सरापा एहतजाज हैं ही, लेकिन जो बार्स एसोसिएशन है, जो हाई कोर्ट बार है, सुप्रीम कोर्ट बार है, पंजाब बार है, पाकिस्तान बार कौंसिल, इनको इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए कि इस तरह के मामलात जो हैं, बात हमने पहले भी की थी कि ये आग जो है वो अब हर शख्स की दहलीज पर पहुंच चुकी है। वो पॉलिटिकल वर्कर है, वो आम शहरी है, वो अगर वो इतना ताकतवर नहीं है, यानी जो कमज़ोर है उसके ऊपर जो है ये आपको चीज़ें नज़र आएंगी। तो इसी तरह सहाफ़ी भी इसकी लपेट में हैं, वकला भी लपेट में हैं, और सियासी वर्कर्स और लीडर्स भी इसकी लपेट में हैं। सर, बड़े अरसे से हम आपको देख रहे हैं, कोर्ट की बीट आप कवर कर रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि बार्स को अब आगे आना चाहिए, क्या लगता है कि आएंगी वो कोई इलाही अमल जो है वो इस हवाले से देंगी? देखिए, वकला इस वक्त जो हैं वो तकसीम हो चुके हैं। एक वक्त था कि हम ये देखते थे कि कोई भी वकील, उसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ होता था, वकला तमाम जो है वो मुत्तहिद होते थे। इसी तरह हम ये चीज़ जो है वो सहाफ़ियों के अंदर भी देखते थे कि किसी भी सहाफ़ी के साथ कोई नाइंसाफ़ी होती थी तो तमाम सहाफ़ी जो है वो मुत्तहिद हो जाते थे। तो आपका जो दुश्मन है या जो आपका मद्दे मुकाबिल है, उसने बड़ी अयारी के साथ, चालाकी के साथ जो है वो तकसीम किया है, वकला को तकसीम कर दिया है, सहाफ़ियों को तकसीम कर दिया है, सियासतदानों को तकसीम कर दिया है। जब आप तकसीम कर देते हैं तो उसके बाद वो पार नहीं रहती। यहाँ पर अगर कोई शख्स जो है वो किसी की ज़्यादती के ऊपर जो है वो आवाज़ उठाता है तो दूसरा ग्रुप जो है वो उसके ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है, तो जो इम्पेक्ट आना होता है वो नहीं आता। तो यही इस वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि वकला भी इस वक्त जो है वो मुत्तहिद नहीं है, जिसकी वजह से देखें जो इंतज़ार हुसैन पंजोता के साथ हुआ है, मैं अगर इसको पिछले 10 साल पहले अगर इस तरह का कोई वाक़या होता तो आज आप ये देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो किसी अदालत में कोई वकील पेश ना हो रहा होता, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का होता, वो नून लीग का होता, पीपल्स पार्टी का होता, PTI का होता, उस वक़्त वकला मुत्तहिद थे। लेकिन आज ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इसी तरह सहाफ़ियों के वाले से होता था कि जब कोई इसी तरह किसी सहाफ़ी की नौकरी जाती थी तो यकीन करें कि कोई सहाफ़ी जो है वो काम नहीं करता था, हर सहाफ़ी जो है वो हड़ताल करते थे। तो जब डिवीज़न हुई है, उस डिवीज़न के बाद जो है वो चाहे वकला हो चाहे सहाफ़ी हो, वो इतने कमज़ोर हो गए हैं कि तूफ़ान भी आ जाता है तो उससे अगले दिन ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, आपने कमज़ोर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हम डरने का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं कि शायद वो डर रहे हैं? बिल्कुल कह सकते हैं कि आप, डर होता है, हर शख्स को डर होता है कि उसको वो कहीं उठा ना लिया जाए, या उसको बोलने के ऊपर जो है वो उसको इंतकामी कार्रवाई का निशाना ना बनाया जाए, उसकी नौकरी ना चली जाए, ये है। लेकिन जब आप मुत्तहिद होते हैं ना तो उस वक़्त फिर आपके अंदर डर ख़त्म हो जाता है। आपको पता होता है कि आपके पीछे पार है, आपके पीछे लोग खड़े हैं, आपको हौसला देने वाले हैं और आपको किसी भी मुश्किल में आपके साथ खड़े होंगे। जब आप अकेले होते हैं तो फिर आपको डर भी आता है, फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाते हैं, फिर आप परेशान भी होते हैं कि मैं अकेला जो है वो इस सिस्टम से कैसे लड़ूंगा। तो किसी भी जगह पर आप चले जाएं, जब तक आप मुत्तहिद नहीं होंगे तो आपको वो नताइज नहीं मिलेंगे। अच्छा सर, लास्ट में सिर्फ हम आजकल देख रहे हैं PIA की निजकारी का अमल जो है वो हम देख रहे हैं, और बोली जो लगाई जाती है वो हुकूमत की जानिब से वो 85 अरब जो है कहा जाता है, जबकि सिर्फ 10 अरब जो है बोली लगती है। देखें, ये सारा अमल जो है वो बहुत ज़्यादा ही मुतनाज़ा रहा है शुरू से। आप ये देखें कि जब इसकी बिड की आपने इश्तिहार दिए तो तकरीबन कोई 1 करोड़ से ज़ायद के इश्तिहारात थे। फिर कई लाख डॉलर जो हैं वो आपने इसकी सारी एवेल्युएशन और दीगर चीज़ों पे लगाए। तो आखिर में आपने देखना है कि आपने क्या हासिल क्या किया। यानी मैं ये समझता हूँ कि करोड़ों रुपए जो हैं वो इसकी निजकारी के अमल के लिए लगाए गए, और आखिरी दिन आपके पास सिर्फ एक शख्स था जिसने 10 अरब की जो है वो बिड लगाई है। तो अब
जो बातें हो रही हैं वो यही हो रही हैं कि इससे जो है कौमी ख़जाने को मज़ीद नुकसान हुआ है। यानी करोड़ों रुपया आपने इश्तिहारबाजी, आपने वो सारा प्रोसेस मुकम्मल करने के लिए लगा दिया और आखिर में आकर जो है वो आपकी बिड का 10% भी आपको 20% भी नहीं मिल रहा। तो इसमें कोताही किसकी है, ये इसका तयन करना होगा। और PIA जो है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइन थी और इस वक्त जो है वो दुनिया में कोई इसको लेने के लिए राज़ी नहीं है। तो इसकी क्या चीज़ें हैं, क्या मुहर्रिकात हैं, ये लम्हा फ़िक्रिया है। और सिर्फ 10 अरब उसकी बोली लगना, मैं ये समझता हूँ कि ये इस हवाले से जो ज़िम्मेदारान हैं उनको एक्सपोज़ करना चाहिए। अब 20 अरब की बोली जो है वो क्या नाम है इनका, औरंगज़ेब साहब, उन्होंने लगा दी है। बाकी और लोग भी आ रहे हैं। पंजाब हुकूमत कह रही है हमने लेना है, KP कह रही है हमने लेनी है, तो इसको दोबारा करना चाहिए। और 85 अरब तो कम है, मैं ये समझता हूँ कि ये 200 अरब तक कम से कम इसकी बोली होनी चाहिए। अच्छा, एक तरफ पाकिस्तान की ये एयरलाइन है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी सुनते हैं कि कहा जा रहा है कि इसका नाम जो है वो चेंज करके पंजाब एयरलाइंस जो है वो रख दिया जा सकता है। देखिए वो तो जो भी इसको ख़रीदेगा तो वो अपनी मर्ज़ी का नाम रख सकता है। जिस तरह अगर तो ब्लू वर्ल्ड वाले अगर इसको ख़रीद लेते तो उन्होंने एक लाइसेंस लिया हुआ है ब्लू वर्ल्ड एयरलाइन या ब्लू एयरलाइंस के नाम से। तो ये तो हर उस शख्स का इस्तेहकाक होता है कि जो कोई चीज़ अगर ख़रीद लेता है तो वो अपनी मर्ज़ी से उसका नाम रख सकता है। पंजाब हुकूमत ये दावा कर रही है कि वो ये एयरलाइन लेना चाहती है। देखिए मुझे ये बताएँ कि आपको IMF ने कहा है कि आपने निजकारी करनी है, तो क्या IMF का प्लान जो है वो पंजाब हुकूमत पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है? तो फिर कैसे पंजाब हुकूमत जो है वो इस एयरलाइन को ख़रीद सकती है? कैसे KP हुकूमत जो है वो इस एयरलाइन को ख़रीद सकती है? जब आप उस IMF के प्रोग्राम के अंदर हैं, आप उसके बाउंड हैं, तो आप कैसे ख़रीद सकते हैं? मैं इसे सिर्फ जो है वो एक सियासी बयान की हद तक देखता हूँ। कोई हाँ ये हो सकता है कि जिस तरह मौजूदा सेटअप है वो अपने फ्रंट मैन आगे लाकर जो है वो इस एयरलाइन को औने पौने दामों ख़रीद लें जिस तरह बाकी फ्रंट मैन है, तो इस तरह हो सकता है और उसका नाम एयर पंजाब रखा जा सकता है। ये नहीं है कि नहीं रखा जा सकता, लेकिन जो भी लेगा उसके पास ये इख्तियार है, उसका इस्तेहकाक है, वो नाम चेंज कर सकता है।